ये युद्ध तुम मेरे लिए कर रहे हो अर्जुन, अपने लिए नहीं। ये युद्ध तुम सत्य के लिए, धर्म के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। ये है निष्काम कर्म योग, कि अपने आप को जिताने से कहीं बेहतर है सच्चाई को जिताना। सुब्रनील हैं, 9वां श्लोक 10वें अध्याय से। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। परम पूज्य आचार्य जी, ये लगता है कि साधना या परम की चर्चा आदि वस्तुतः एक कल्पित ज्ञात की एक कल्पित अज्ञात को पाने की ही चेष्टा है और इन सब कल्पनाओं का टूटना निश्चित ही है। इस संदर्भ में उपर्युक्त श्लोक का तात्पर्य क्या है और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करने से क्या आशय है? क्या जीव के लिए द्वैत का निरंतर बना रहना निश्चित है? कृपया मार्गदर्शन करें शुभ्रनील। सब कल्पित हो सकता है, ज्ञात अज्ञात। कह रहे हो सुब्रनील कि साधना और परम की चर्चा वास्तव में एक कल्पित ज्ञात की एक कल्पित अज्ञात को पाने की कोशिश है। कल्पित ज्ञात से सुब्रनील का आशय है अहम, वो जो कुछ पाने की कोशिश कर रहा हो। कल्पित अज्ञात से आशय है वो जिसको पाने की कोशिश की जा रही है। तो कह रहे हैं ये सब कुछ वही तो है। एक काल्पनिक इकाई एक दूसरी काल्पनिक इकाई को पाने की कोशिश कर रही है। कौन सी काल्पनिक इकाई? ये जो मैं हूं, ये एक दूसरी काल्पनिक इकाई को पाने की कोशिश कर रही है जिसका नाम है सत्य या परमात्मा या कृष्ण या जो भी। तो कह रहे हैं ये तो सब कल्पना कल्पना का खेल हुआ आचार्य जी, इसमें रखा क्या है? बेटा सब कल्पना का खेल होगा, जैसे सपना कल्पना का खेल होता है। पर सपने में ही अगर दिल का दौरा आ गया तुम्हें, तो कल्पना को तुम क्या कम जोरदार समझ रहे हो? सपने में हालत देखिए कभी अपनी, दिल का धड़कना और पसीने का बहना। सपना जैसा भी होगा तुम मुझे ये बताओ उसमें तुम्हारी हालत क्या है? होंगी कल्पनाएं। अगर तुम इतना ही समझते होते कि ये सब कुछ काल्पनिक है तो तुम इसमें दुख क्यों झेल रहे होते? कसौटी दुख है ना। ये कह देने भर से थोड़ी हो जाएगा कि आचार्य जी सुब्रनील तो काल्पनिक है। सुब्रनील अगर काल्पनिक है और जानता है भली भांति कि काल्पनिक है तो इतना परेशान क्यों है? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो अपने आप को यथार्थ समझता है, सत्य समझता है, कल्पना नहीं जानता। कल्पना से मुक्ति का प्रमाण है आनंद। आनंद है अगर तो फिर खूब कर दो घोषणा कि आचार्य जी ये तो कल्पनाओं का खेल है, मुझे खेलना नहीं। मैं कहूंगा मत खेलो, तुम तो वैसे ही स्वस्थ हो, आनंदित हो, मुक्त हो, उड़ो। तुम्हें क्या आवश्यकता है फिर अध्यात्म इत्यादि की? पर अभी तुम कह बस रहे हो सुब्रनील कि मैं काल्पनिक हूं। अपने जीवन को देखो तो तुम्हें प्रमाणित नहीं होगा कि तुम काल्पनिक हो। मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाऊं और बता के सुनाऊं कि कहानी काल्पनिक है और उस कहानी में तुम्हारे ही बारे में बहुत दारुण वर्णन हो और तुम वो कहानी सुन के रोने लग जाओ, तो बात जाहिर है ना कि तुम्हें बताया गया था कि सब कुछ काल्पनिक है पर तुम भूल बैठे। अगर तुम्हें सतत याद रहे कि ये सब कहानी काल्पनिक है तो इतना रोओगे क्या? इतनी आसक्ति रहेगी, इतना लिप्त रहोगे, मोह के मद के इतने धागे रहेंगे क्या? तो मैं तुम्हारे ज्ञान को अस्वीकार करता हूं। तुम्हारे अनुभव की बात करूंगा। तुम्हारा अनुभव तो सुख दुख का है। ज्ञान तुम्हारा कह रहा है कि सुब्रनील काल्पनिक है, पर फिर भी तुम झूला तो सुख दुख का ही झूल रहे हो ना।
उससे बाहर आना है। तुम्हें बुरा लग रहा है जीवन, इसलिए अध्यात्म है, अन्यथा अध्यात्म कोई औचित्य नहीं। जीव अगर एक स्वस्थ, संतुलित, स्थायी अवस्था में हो तो उसे अध्यात्म नहीं चाहिए भाई। मुक्त को मुक्ति के किस्से सुना करके क्या करना है? अध्यात्म इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम अमुक्त हैं, हम बद्ध हैं। अपने वाक्य को देखो, कह रहे हो सारी कल्पनाओं का टूटना निश्चित ही है। जब कोई कह दे कि कोई चीज निश्चित है तो क्या वो अपने आप को अज्ञानी मान रहा है? अगर सब कल्पना है तो तुम्हारा ये नैश्चित्य भी क्या हुआ? काल्पनिक ही ना। पर देखो, इसे काल्पनिक नहीं मान रहे, इसको तुम यथार्थ मान रहे हो। तुम कह रहे हो कल्पनाओं का टूटना निश्चित है। ये निश्चितता भी काल्पनिक क्यों नहीं है फिर? और अगर निश्चितता काल्पनिक है तो निश्चित हुई क्या? फंस गए। अपने पे बहुत भरोसा है तभी तो इतनी निश्चितता की बात कर रहे हो ना। अध्यात्म उसी भरोसे की सच्चाई उजागर करने के लिए है। फिर पूछ रहे हो कि उपर्युक्त श्लोक में मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करने से आशय क्या है? वासुदेव में निरंतर रमण करना कुछ नहीं होता है। बात यह है कि हम अपने में रमण करते रहते हैं। हमारा रमण भ्रमण सब अपने ही भीतर होता है। वासुदेव में रमण करने से आशय है अपने से बाहर आना। अपने से बाहर क्या है इसकी कोई चर्चा नहीं, बातचीत का मुद्दा नहीं है वो। तुम अपनी काल कोठरी से बाहर आ जाओ, यही बहुत है। अपने भीतर रमण करना छोड़ो, यही बहुत है। अपने भीतर रमण करने का प्रमाण होता है मैं। तुम्हारे सब विचारों में मैं बैठा होगा, तुम्हारी सब चिंताओं में मैं बैठा होगा, तुम्हारे सब संबंधों में मैं बैठा होगा, तुम्हारी हर योजना में मैं बैठा होगा। इसे कहते हैं अपने ही भीतर रमण करना। अपने से बाहर आने का मतलब है मैं के प्रति जरा अगंभीर हो जाना। मैं को उसका स्थान याद दिला देना, कहना कि तुम इतने भी जरूरी नहीं हो, इतने भी बड़े या आवश्यक नहीं हो कि हर जगह तुम घुसे ही रहो। छोटे से हो तुम, चलो वहां कोने में बैठो। इसको कहते हैं अपने भीतर रमण करने से बाहर आना। फिर पूछा है क्या जीव के लिए द्वैत का निरंतर बना रहना निश्चित है? द्वैत का निरंतर बना रहना निश्चित है शुभ्रनील। जीव के लिए द्वैत बना रहे ये आवश्यक नहीं, अंतर समझो। द्वैत तो रहेगा। किसके लिए द्वैत रहेगा? उसके लिए जो द्वैत में है। मस्तिष्क के लिए तो द्वैत रहेगा, क्योंकि बिना संसार के मस्तिष्क हो नहीं सकता और बिना मस्तिष्क के संसार हो नहीं सकता। मस्तिष्क के लिए तो द्वैत रहेगा। हाथों के लिए तो द्वैत रहेगा। जहां हाथ है वहां जगत है। देखो हाथ जब भी है कहां है? जगत में ही तो होगा ना। जगत नहीं तो हाथ नहीं। तुम्हारे लिए द्वैत रहे ये आवश्यक नहीं है। तुम द्वैत से मुक्त हो सकते हो। तुम कह सकते हो हाथ के लिए संसार है, संसार के लिए हाथ है, मैं इन दोनों का खेल देख रहा हूं तमाशे की तरह। मेरे लिए ये दोनों तमाशा है। मस्तिष्क के लिए संसार है, संसार के लिए मस्तिष्क है, मेरे लिए ये दोनों तमाशा है। तो अब द्वैत है तो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए क्या है? तमाशा। ये कोशिश मत करना कि द्वैत मिट जाए। जिसके लिए द्वैत है उसके लिए रहेगा ही। हां, तुम्हारे लिए मिट सकता है। तब मिटेगा जब तुम्हारे लिए ये सब कुछ बस एक खेल बन जाए, तमाशे की तरह देखो। बाजीचा या तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। बच्चे का खेल है, चल रहा है। ये मस्तिष्क क्या है? बच्चा ही तो है, कुछ समझता थोड़ी है, नादान।
हम देख लेते हैं इसकी नादानियों को। कभी गुस्सा आता है, हम देख लेते हैं, अच्छा गुस्सा आ गए साहब, ठीक, तुम गुस्साओ, हम देख लेंगे। जिनके घरों में छोटे बच्चे, उन्होंने उनके खूब रंग देखे होंगे, गुस्साते भी हैं, पाँव भी पटकते हैं, हंस भी देते हैं, रोते खूब हैं। जितने हाव भाव किसी भी वयस्क में हो सकते हैं, वो बच्चों में भी होते हैं। पर बच्चों के हाव भाव देख करके आप कोई बड़ी प्रतिक्रिया थोड़ी दे देते हो। आप क्या करते हो? हंस लेते हो, तमाशे की तरह देख लेते हो, गंभीरता से थोड़ी ले लेते हो। मस्तिष्क को भी ऐसे ही लेना होता है। इसे कहते हैं द्वैत से मुक्ति।